लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र एक स्वरूप पार्क जीटी रोड साहिबाबाद के प्रांगण में बहुजन समाज के नायक मूर्धन्य विद्वान मान्यवर काशीराम की जयंती सामाजिक स्वाभिमान दिवस के रूप में समाजवादी चिंतक रामदुल्लार यादव शिक्षाविद के नेतृत्व में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता उद्यानचल यदुवंश कल्याण समिति के अध्यक्ष श्रीनिवास यादव ने किया। मुख्य अतिथि लेखक शिक्षाविद भाई कैलाश चंद्र रहे। आयोजन इंजीनियर धीरेन्द्र यादव ने किया। कार्यक्रम को वीर सिंह सेन ने भी संबोधित किया। राजेंद्र सिंह ने गीत सुनाकर सभी को आत्मविभोर कर दिया। सभी उपस्थित साथियों ने सामाजिक न्याय के पुरोधा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया तथा उनके विचार को जन जन में पहुंचने का संकल्प लिया। जैसे अग्नि में उझलता थोड़े में खारा पनिया रूही है बिनोले में काश में अग्नि जैसे बीज में वृक्ष चुका वैसे राम चुका। सारे धर्म से ध्यान बता करके हमें इस पाखंड में होकर जा रहा है और हम उसी के मस्जिद में आपसे ये स्वभाव जो 19 से 9 में मुसलमानों को मिल चुका था, 19 से 19 में एंग्लो इंडियन को मिल चुका था और सिखों को भी मिल चुका था। जब ये बात कानून के सामने उठाई गई तो ये बड़े बहुजन नायक मान्यवर काशीराम जी की जयंती पर आप सभी लोग ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में उपस्थित हैं। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष उद्यानचल यदुवंश कल्याण समिति के अध्यक्ष भाई श्रीनिवास जी, संरक्षक भाई एस प्रसाद जी, शिक्षाविद भाई कैलाश जी, हम सबके नेता वीर सिंह सेन जी, एस.एन. जायसवाल साहब और बड़े भाई जो ज्ञानपीठ केंद्र के संचालक हैं डॉक्टर देवकर्ण चौहान जी, पत्रकार साथियों, गीतकार बंधु और सभी साथी जो लोक शिक्षण अभियान और ज्ञानपीठ केंद्र से जुड़े हैं, सभी इस मिशन में काम कर रहे हैं। पुनः मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का कार्यक्रम सामाजिक स्वाभिमान दिवस के रूप में रखा गया है और काशीराम जी के ही शब्दों में है कि जो लोग स्वाभिमान की भाषा परिभाषा को समझते हैं, स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा समझते हैं। जिनका स्वाभिमान मरा है वो गुलाम होते हैं मान्यवर काशीराम। और यह स्वाभिमान दिवस के रूप में यह कार्यक्रम है। मान्यवर काशीराम जी के बारे में सारे लोगों ने बता दिया था और मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो बड़े अधिकारी थे लेकिन उनके अंदर अंकुर था जिसे प्रस्फुटित करने में दीना भाना जी ने सहयोग किया, बताया उन्हें। और भगवान बुद्ध के और डॉक्टर अंबेडकर के नाम की छुट्टी को सरकार ने रद्द कर दिया था। उसके विरोध में उन सारे लोगों ने काशीराम जी को तैयार किया और काशीराम जी फिर निकल पड़े 3000 किलोमीटर साइकिल यात्रा की, लोगों को बताया, दलितों, पिछड़ों, प्रताड़ितों
वंचितों और शोषितों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन लगाया, क्योंकि वो समझते थे, वो जानते थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमें भी संघर्ष करके अधिकार लेना है। जो सदियों से अशिक्षित थे, जब काशीराम जी पैदा हुए थे उस समय भारत में जो 85% लोग थे, और मैं तो 90% सवर्ण भी जो थे, वो 10% ही शिक्षित थे। शिक्षा का अभाव होने के कारण सरकारी नौकरियों में भी लोगों को स्थान नहीं मिला। सामाजिक और आर्थिक स्थिति दोनों गर्हित अवस्था में थी। काशीराम जी ने संसद में कहा था कि राजनीतिक आजादी जब तक अपना काम सही नहीं करेगी, जब तक आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से इस देश के अंदर गैर बराबरी रहेगी, जब तक इसकी बराबरी नहीं मिटेगी, तब तक देश के अंदर सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। और उन्होंने पार्लियामेंट में यह भी कहा था कि जो गरीबों का वोट है वो माफिया और मनी दोनों से लूटा जाता है और लूटा जा रहा है, और सत्ता पर बैठे हुए लोग हमारे लोगों को मिलाकर, हमारे लोग भी उसमें शामिल हैं। इसीलिए उन्होंने चमचा युग एक किताब लिखी थी और उसमें बताया था कि हमारे लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने थोड़ा सुख के लिए बहुत बड़ी संख्या का अहित करते हैं, उनसे मिले हुए हैं, और आज भी ऐसी ही स्थिति है। भारत के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की स्थिति दयनीय है, और वर्तमान सरकार, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वह शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम नहीं कर पा रही है। सरकारी क्षेत्र के अंदर काम नहीं हो रहा है, सब प्राइवेट लोगों को, बड़े बड़े लोगों को दिया जा रहा है, जहां तक आम जनता की पकड़ नहीं है। पूरे विश्व के अंदर 200 विश्वविद्यालय हैं और 200 विद्यालय में मात्र 3 विश्वविद्यालय भारत के अंदर हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में उनका मुकाबला करते हैं, मात्र 3। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि हमारे देश में जो भी पुस्तकालय हैं, जो सरकारी पुस्तकालय हैं, उसमें भी पढ़ने के लोग नहीं जाते, शिक्षा लेना ही नहीं चाहते। जब शिक्षित नहीं रहेंगे तो वो जवाब कहाँ से देंगे, संघर्ष कैसे कर सकते हैं। आज भारत की स्थिति यह है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2024 के अनुसार भारत 39वें स्थान पर, प्रति व्यक्ति आय के मामले में 141वें स्थान पर, हैप्पीनेस इंडेक्स में 135वें स्थान पर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101वें स्थान पर है। ये 80 और 82 करोड़ को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उसके बाद भी हंगर इंडेक्स हमारा पूरे विश्व में 101वें स्थान पर है। हम कहाँ खड़े? और कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व का चेला बना नहीं रहा है, आपको गुरु कहाँ से बन जाएंगे आप? जब आपकी स्थिति ऐसी है तो हम लोगों को ये सोचना होगा, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र कराह रहा है, लोकतंत्र और संविधान पर कब्जा करने की साजिश है। मानवर काशीराम ने लोगों को तैयार किया था, जोड़ा था कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सुरक्षित रहेंगी अगर हमारे विचार के लोग रहेंगे। लेकिन आज
संवैधानिक संस्थाओं को भी खतरा पैदा हो गया है। तो हम लोगों को, चाहे हमारी ताकत कितनी भी है, हमें यह सोचना होगा और लगातार संघर्ष करना होगा और लोगों के बीच में जाना होगा कि खतरा बहुत बड़ा है देश पर। यहाँ भाईचारा खत्म करने की साजिश है, जातिवाद, धार्मिक पाखंड फैलाया जा रहा है, सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व की भावना को तोड़ा जा रहा है, नफरत और असहिष्णुता का वातावरण बनाया जा रहा है। इससे हमें बचना है और संविधान और देश के लोकतंत्र पर जो खतरा है, जो वोट काटकर मशीनों में गड़बड़ करके और ये प्रकारेण गरीबों को धन देकर, प्रलोभन देकर, लालच देकर वोट को हासिल किया जा रहा है। हम लोगों को लोकतंत्र को बचाने के लिए ये बात आज संकल्प लेकर काशीराम जी के जन्मदिन पर जाना चाहिए कि हम सभी लोग, हर वर्ग के लोग जहाँ जाएंगे वहाँ ये बताने का काम करेंगे कि हमें लोकतंत्र को बचाना है, तभी हमारा संविधान बचेगा, तभी हम मान्यवर काशीराम, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बना सकते हैं। इन शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार हम लोगों को राय देनी है और आगे बढ़ना है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है और यहाँ स्लोगन है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, वही संघर्ष करेगा, वही निर्भीक रहेगा, वही किसी से नहीं डरेगा, हर जगह अपनी बात कहेगा, स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीवन जिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।